आपका पसंदीदा कार्यक्रम डीमेट डाका, ऑपरेशन डीमेट डाका, जो हमने 2 एपिसोड किए और पहले एपिसोड को करीबन 7 करोड़ इम्प्रेशन मिले और 40 लाख से ज़्यादा की रीच पहुंची है। और इस पर जो कुछ भी एक्शन हुआ, उस एक्शन की वजह से आगे चलते हुए जीरोधा का एक बयान आया है, एक ट्वीट आया है, और उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन डीमेट डाका जो हुआ था उसमें रिडीफ मेल की वजह से जीरोधा के कई सारे अकाउंट हैक हुए थे, और उन पर जो जीरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामत साहब हैं, उन्होंने कुछ बयान दिया है कि उनका ये कहना है कि 65 लाख ग्राहकों में से सिर्फ 100 खातों में ये शिकायत आई है, और 80 में ग्राहकों ने तो खुद अपना डिटेल खुद शेयर किया था। बाकी कुछ 20 मामले ऐसे हैं जहाँ रिडीफ मेल की वजह से हैकिंग हुआ है, और इस लिहाज से आपको सतर्कता रखनी ज़रूरी है। आइए पूरा एक्शन क्या कुछ हुआ है इस पर फोकस करते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है, जो इस पूरे मामले पर गहरी नज़र बनाए हुए हैं। आशीष, बताइए क्या कहना है जीरोधा का, पूरा जो कुछ भी मामला हैकिंग का सामने आया उसके ऊपर क्या ट्वीट आया है? देखिए, जीरोधा के फाउंडर और सीईओ ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उनके पास करीब 65 लाख फिलहाल एक्टिव ग्राहक हैं, और इन 65 लाखों में से देखें तो कुल 100 ऐसे ग्राहक थे जिन्होंने अपने जो खाता धारक हैं इनमें फ्रॉड होने की शिकायत दी, हैकिंग की शिकायत दी। और इन 100 में से भी अगर आप देखें तो एक डेटा दिया, बाइफरकेट करके बताया कि 80 ग्राहक ऐसे थे जिन्होंने खुद अपने लॉगिन डिटेल्स और पासवर्ड को शेयर किया है। बाकी के 20 रेडिफ आईडीज़ के साथ जो है खाते थे जहां पर हैकिंग के शिकार हुए, हैकिंग के मामले यहां पर देखने को मिले। जिसके बाद अगर आप देखें तो जीरोधा ने हमारी मुहिम के बाद पहल की, और अब सामने से वो कह रहे हैं कि जब रेडिफ मेल पर कोई अपना पासवर्ड रीसेट करेगा तो उसकी लिंक उसके रेडिफ मेल पर नहीं जाएगी। एक तरीके से अगर आप देखें तो जिसकी स्वीकृति है रेडिफ मेल की, इसे तो पूरी तरीके से जो है ब्लॉक कर दिया गया है। और आगे जाकर इस सिस्टम पर भी एक काम कर रहे हैं कि कोई अगर क्लाइंट चाहेगा भी तो जो थियोरेटिकल प्राइस से ऑप्शन की वैल्यू है, इससे दूर के सौदे नहीं जा पाएंगे। यानी ऑप्शन की वैल्यू अगर थियोरेटिकली करेक्ट नहीं होती है ऑर्डर मैचिंग से, तो वो ऑर्डर नहीं जाएंगे। किल स्विच के बारे में भी देखिए, इन्होंने दोबारा बताया कि जो ग्राहक हैं हैकिंग का शिकार होने के कारण किल स्विच का भी जो है उपयोग कर सकते हैं, जिसके चलते इनके खाते में पूरी तरीके से सौदे बंद हो जाएंगे। वैसे भी हमने देखा है कि जो लेस लिक्विड स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स है, यहाँ पर ऑलरेडी जीरोधा के पास एक फंक्शन है जहाँ पर अगर कोई ग्राहक चाहे तो इसमें डिसेबल भी करके रख सकता है। तो हमारी बड़ी मुहिम जो है ऑपरेशन डीमेट डाका, इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है, और जीरोधा की तरफ से भी जो कदम उठाए गए हैं इन्हें वेलकम किया गया है। फाइनली बड़े कदम आ रहे हैं अनिल जी, 2-3 एटलीस्ट स्टेप्स तो ये ले रहे हैं, ये तो बात है ही। इतना टाइम क्यों लगा ये बताने के लिए? जो हर बार सवाल यही बन के रहता है ना। अभी अब अगर आप टाइमलाइन एक्सेप्ट कर ही रहे हैं तो फिर अब तक क्या चल रहा था? अप्रैल और मई में ये सारे मामले हुए हैं, और अब जाकर अगस्त में अभी एक्शन हो रहा है। बात वही है कि जब तक मामले उछले ना, मीडिया में ना आए, जब तक उसको हम उठा कर ना बताएं, तब तक एक्शन नहीं होता है। फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं जीरोधा की और नितिन कामत साहब की यहाँ पर तारीफ करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम उन्होंने सुना और एक्शन लिया। हम चाहे हमारे बोलने के बाद ही लिया, लेकिन लिया तो सही, और उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल। मैं इसलिए मैं जब दूसरा एपिसोड भी हमने किया, मैंने एक बात साफ कही थी, हम किसी ब्रोकरेज के खिलाफ नहीं, हम किसी एक्सचेंज के खिलाफ नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ इन्वेस्टर्स के पक्ष में हैं। एग्जैक्टली। हम रिटेल इन्वेस्टर के पक्ष में, उनके नुकसान की अगर कोई भी चीज़ होगी तो हम उठाएंगे बात को, फिर सामने कोई भी हो। और अगर उसके लिए कोई आगे आकर अपने सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करता है, निवेशकों को जागरूक करने का काम करता है, चाहे वो कोई भी कॉर्पोरेट हो, ब्रोकरेज हो, कोई भी दूसरे मीडिया चैनल्स हो, अखबार हो, हम सबका स्वागत करते हैं। क्योंकि सारी प्रॉब्लम दुनिया की इन्वेस्टर से रिलेटेड हम न उठा सकते हैं, न हम सोल्व कर सकते हैं, इसलिए हमें सबके साथ की ज़रूरत है। और अगर जीरोधा ये समझता है कि ये सारे डेटा निकाल कर, जाहिर सी बात है उन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी। अगर वो कह रहे हैं कि उनके 100 अकाउंट्स में इस तरह की प्रॉब्लम आई है, 40 से 50 अकाउंट तो हमें पता है कि मुंबई पुलिस के पास है। हाँ, ये हमें पता है। अब अगर 20 अकाउंट जीरोधा के हैं, उसमें से 10 से तो खुद आशीष क्लोज टच में है, और उनके केस में रिडीफ मेल की वजह से आई। ये बात सही है, वो नितिन जी सही कह रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम रिडीफ मेल की वजह से आई है। क्योंकि रिडीफ मेल से जो सेट पासवर्ड वाली या जो भी मेल आती थी वो हैक हो रही थी, और वहाँ से हो रहा था। अब इसमें कहने के लिए, अब वो कहीं से भी हो सकता है, वो जीरोधा से रिडीफ मेल में जा रही है, बीच में कहाँ जा रही है, अब वहाँ वो लीकेज कहाँ है ये पता लगाना मुश्किल है, लेकिन हो वहीं से रहा था, एटलीस्ट वो आइडेंटिफाई हुआ। दूसरी चीज़ देखिए, जो हैकर्स हैं वो बहुत स्मार्ट हैं। यस। और हैकर्स सिर्फ वो टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते कि वो अकाउंट हैक कर रहे हैं और आपके अकाउंट के शेयर बेचें। उन्हें पता है शेयर बेचने से कुछ नहीं होगा, पैसे तो उनके अकाउंट में तब आएंगे
जब क्रेडिट किसी किसी तरीके से आए तो या तो आप कचरा शेयर डाल दीजिए, इलिक्विड शेयर, या दूसरा आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन ट्रेड कर लीजिए। तो जीरोधा ने दूसरा जो एक्शन लिया वो ये कि हम आउट ऑफ द मनी एक्शंस पे रोक लगा देंगे, इलिक्विड ऑप्शंस पे। वो भी एक अच्छी बात है। सो ताकि अब हैकिंग अगर हो भी जाए तो ये मैटर ना हो। दूसरी चीज़ें हैं जो किल स्विच को लेकर या फिर थोड़ी बहुत टीओटीपी को लेकर, आई एम श्योर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो भी काफ़ी हद तक और दुरुस्त हो जाएगी। वैसे मजबूत है, सो आई थिंक ये एक अच्छा कदम है। और जो काम अच्छा हो उसकी उतनी ही तारीफ करनी चाहिए जितना हम कोई काम अच्छा ना हो उसकी हम खिंचाई करते हैं। सो मैं नितिन जी को और जीरोधा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमने जो इतना मेहनत करके ये ऑपरेशन डीमेट डाका किया, जिसकी वजह से हमने ये मैटर उठाया, और जो उन्होंने किया है वही दूसरे ब्रोकरेजेस को भी करने की जरूरत है। अगर जीरोधा ये सुनकर एक्शन ले रहा है तो बाकी लोगों को भी अपने अपने सिस्टम चुस्त दुरुस्त करने चाहिए और करने चाहिए। एक ही निवेदन है सब लोगों से, भाइयों क्यों हमारा काम बढ़ाते हैं? हम हमारी नॉलेज में आए उससे पहली कंप्लेन आने पर ही कर दें। मीडिया को मैटर उठाने की जरूरत ना पड़े तो बेहतर है। हम मार्केट के एनालिसिस करें, बिजनेस की खबरें दें, हमें वही करने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन करना हमारे लिए भी बहुत मेहनत का काम है, आसान नहीं है। बहुत समय एनर्जी जाती है, मेहनत जाती है। और आप किसी के लिए कुछ इस तरह के ऑपरेशन करते हैं या किसी तरह की किसी की दूसरों की गलती निकालते हैं तो हमें बहुत सतर्क होकर करना पड़ता है। हम किसी को भला बुरा कहना नहीं चाहते हैं, और कहें तो उसके पहले हमें कॉन्फिडेंट होना जरूरी कि हाँ हम जो कर रहे हैं सही है। किसी को बुरा भी लग सकता है, बिल्कुल करेक्ट। सो वो नहीं चाहते, इसलिए हमारा भी काम कम हो बेहतर है। बट देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है कि सिस्टम इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। ये जी बिजनेस का बड़ा इम्पैक्ट है जो आप आते हुए देख रहे हैं, न सिर्फ जीरोधा में बल्कि दूसरे ब्रोकरेजेस में भी होगा। एक और चीज जिसको मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे डीमेट डाका के एपिसोड के तुरंत बाद मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किए। उसके बाद और सारे मैटर्स में बहुत तेजी से वो काम कर रहे हैं। हालांकि पहले भी कर रहे थे, मुंबई की साइबर क्राइम पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही थी, उसके बाद और एक्शन तेज हुआ। तो मुंबई पुलिस का भी धन्यवाद है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और बाकी एक्सचेंजेस की तरफ से आप देखिए, सुबह बीएससी ने अपना एक नोटिस भेज दिया कि ब्रोकर को आईपी। तो कहने का मतलब ये दीप कि अगर हम ईमानदारी से कोई मैटर को उठाएं और तथ्यों के साथ उठाएं, फैक्ट्स फिगर के साथ उठाएं और लोगों को समझाएं, तो हर जगह एक्शन होता है। आप देखिए एक्शन एक्सचेंज की तरफ से हुआ है, आप देखिए मुंबई पुलिस की तरफ से एक्शन हुआ है, आप देखिए एक्शन ब्रोकरेजेस की तरफ से हुआ। बिल्कुल, जॉब मोस्टली डन। आई एम हैप्पी कि जो मेहनत की है वो रंग लाई है। तो हमारी पूरी टीम को और सबसे ज़्यादा हमारे दर्शकों को धन्यवाद है जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को हाथों हाथ लिया। और उन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया, आज 7 करोड़ इंप्रेशन आने के बाद सबको सुनना और देखना पड़ता है, हिल जाते हैं। बिल्कुल, कोई कोई भी रेगुलेटर हो, कोई भी एक्सचेंजेस हो, कोई भी ब्रोकरेज हो, अगर 7 करोड़ इंप्रेशन किसी एक मैटर पर आएंगे, बाकी तो छोड़ दीजिए कि यूट्यूब पर, बाकी फेसबुक पर, इंस्टा पे क्या कुछ रेस्पॉन्स आया, सिर्फ अगर एक ट्विटर पर ये रेस्पॉन्स है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर अगर आप सब मिलकर किसी मामले को सपोर्ट करें तो इस तरह की सफलता मिलती है। तो ये सफलता जी बिजनेस की हमारी नहीं है, ये सब आप लोगों की सफलता है, जिस पर पूरा का पूरा एक्शन इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्सचेंजेस की तरफ से हो रहा है, ब्रोकरेज की तरफ से हो रहा है। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद आशीष। बहुत ही बेहतरीन ये ऑपरेशन डीमेट डाका रहा है जिसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है। और जो लोग अच्छा काम करने के लिए आगे आ रहे हैं उन सबको बहुत दिल से धन्यवाद।